मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी, ये कैडेक्टिकली आज बता दे। अगर ये कह रहे हैं कि खड़गे जी ने ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, तो आप ये कह रहे हैं कि आगे से कांग्रेस के मुख्यालय में सारी लाइनें गाई जाएंगी ना राष्ट्रगान की, राष्ट्रगीत की, सारी गाने गाई जाएंगी ना वंदे मातरम की, हाँ या ना? नहीं, देखिए, बिल्कुल, और इसमें कोई किंतु परंतु है क्या? जब हमने सदन में सरकार पूर्णिमा पर जी, ये जब ऑफिशियल बिल प्रवक्ता है आया था, हमने कांग्रेस इसको के। समर्थन दिया था। नहीं, मैंने तो सर, मुझे इसीलिए डाउट ऐसे हो रहा पूछा है, कि जो ये कहेंगे मैं उसे आज भी कांग्रेस का आधिकारिक स्टैंड के इतिहास मानूंगी। पर मुझे डाउट हो रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद है मैडम। नहीं, आज भी आरएसएस और तिरंगे के इतिहास पर गंभीर ऐतिहासिक संदर्भ मौजूद है। बिल्कुल निर्विवाद है राहुल यादव जी, 1929 से आपने जो कहा 30 के उसकी दौर बात में को, अगला राहुल वंश जी में मैंने आपसे एक ही प्राथमिकता शब्द देने में की बात जवाब कही मांगा थी। था। आप अपने आरएसएस के इतिहास इतिहास मत में भी लीजिए। हम चले जाएंगे। आप अपने राहुल जी अपनी आप बारी पे अपने बोलिएगा, आप आपको बहुत समय नहीं मिला नहीं है। नहीं राहुल जी आप अपनी आप बारी पे छुपा नहीं बोलिएगा, सकते, आपको बहुत आप समय छुप मिला नहीं है। सकते, आप आड़ राहुल नहीं जी, ले सकते। पूर्णिमा जी के शो पे और ऐसे बिल्कुल मोदी का कहने की नहीं विरोध, नहीं, जरूरत मैंने नहीं मोदी का है। इसीलिए विरोध नहीं, राष्ट्र का मैं विरोध इसीलिए नहीं है। राधिका, ये भ्रम सवाल निकाल मैंने दीजिए। इसीलिए आपने लेट ज्वाइन जनता इन ने किया। मैंने भ्रम पहला तोड़ सवाल दिया राहुल जी से यही 2024 पूछा के था कि चुनाव भाई में। वंदे मातरम के जितने भी पैराग्राफ्स हैं जो उसके बोल हैं सबके सब गाए जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। कांग्रेस की घटना को उन्होंने चूक करार दिया है। तो अगर बहुत ये अच्छी बात प्रवक्ता है। के तौर पर बैठे हैं तो मैं ये मानना चाहती हूं कि जो ये कह रहे हैं वो पार्टी का स्टैंड है। लेकिन अगर फिर जब राहुल मैं ये बयानात कह रहे देखती हूं मल्लिकार्जुन खड़गे के या कांग्रेस के बड़े नेताओं के, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। क्योंकि अगर राहुल राष्ट्रगान की यादव, तरह राष्ट्रगीत मैं जवाब दे देता बराबर पूर्णिमा का जी, सम्मान मिलना चाहिए, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता है। पूर्णिमा जी, मैं अगर मैं कांग्रेस के राधिका आधिकारिक जी का जवाब प्रवक्ता, दे देता। राहुल जी मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप सारे जवाब ठीक दीजिएगा। है राधिका जी, अगर कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता राहुल यादव जी आपके शो पे आके ये कह रहे हैं कि गोवा में चूक हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं है, हम पूरा वंदे मातरम गाएंगे, तो दे डिजर्व दिस कि आप फाइनली इस देश के लिए, देश हित में राष्ट्र धर्म अपना निभा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि राहुल यादव जैसे लोगों को सोनिया जी और राहुल जी अपनी टीम में हिस्सा बनाएंगे, जो उनको थोड़ी ये सेंसिबिलिटी दे सके और ये रोक सके उनको, जब अगली बार वंदे मातरम कांग्रेस के पटल पे, कांग्रेस के मुख्यालय में गाया जा रहा हो, तो सोनिया जी ऐसे हाथ रख के रोकेना और ये ना कहा जाए कि हम ये गाना नहीं। मुझे बाकी पूर्णिमा जी, मैं इनका जवाब दे देता हूँ। यादव जी थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, बाकी मेहमानों से भी मैं एक एक ओपनिंग स्टेटमेंट ले लूं, फिर उसके बाद आप अपना काउंटर रख दीजिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी, बीजेपी का विरोध करना है, ये तय है, इसमें मुझे कोई शक शुबा नहीं कि आप नहीं करेंगे, आप 100% करेंगे, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राष्ट्रगीत के मामले पर कांग्रेस की जो लाइन है, क्या समाजवादी पार्टी भी उस लाइन पर है या उससे इतर है? और अगर अलग है तो क्या अपनी साथी पार्टी को यह कहेगी कि हां पूरा राष्ट्रगीत गाना पड़ेगा? थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिएगा, आवाज ठीक है, आवाज बढ़ाएंगे कपिल जी, बोलेगा कपिल जी। पूर्णिमा जी, आपने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया, इसलिए मैं आपकी शक्ति को नमन करता हूँ कि मैं क्या कहूंगा, किसका विरोध करूंगा, नहीं करूंगा। कम से कम हम सबका भी विरोध करेंगे, लेकिन राष्ट्र का विरोध नहीं करेंगे। ये आपको तो मैंने कहा कपिल जी, जो मैंने कहा आपने भी वही कहा साहब। मुझे कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया। आप बीजेपी का विरोध करेंगे ही, मुझे पता है आप बीजेपी के साथ नहीं खड़े होंगे, पूर्वानुमान नहीं है, ये फैक्ट है सर। गजब की बात, ये फैक्ट है सर। आप बीजेपी के साथ हैं? हम बिल्कुल बीजेपी का विरोध नहीं करते। आप बीजेपी का विरोध ही नहीं करते, चलिए बढ़िया है। नहीं, विरोध करने का सवाल ही नहीं बीजेपी। ठीक है सर, मत करिए। लेकिन बीजेपी की उन नीतियों का विरोध जरूर करते हैं जो नीतियां सही नहीं है इस देश में, और वो हमारा एक संवैधानिक हक है, वो आप मत छीनिए। और मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं कि देखिए, अगर कांग्रेस ने अपराध किया है, मैं अपराध इसलिए कहूंगा कि चूक नहीं होता है, जब कोई चीज कानून बन गया तो चूक कहां से हुई? वो तो अपराध हुआ। तो रुई नसूत जलहन से मुकोबल क्यों हो रहा? अरे भाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराइए, आपको बड़ा दुख हुआ है। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है कांग्रेस के खिलाफ अंकित कर, और कांग्रेस अपना पक्ष जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को देगी और उसके बाद जो है वो न्यायालय में रखेगी। और मैं तीसरी बात आपको कह रहा हूं कि अलवर के अंदर एक जनसभा थी जहां पे राष्ट्रगीत जो है नहीं गाया गया, गाया ही नहीं गया, अमित शाह जी ने नहीं गाया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य कि जहां आप आरोप लगा रहे हो कि आपने 4 लाइन गाई, आपने 6 लाइन गाई, आपने 8 लाइन गाई, आप तो एक भी लाइन नहीं गा रहे।
और यही बता दें कि सावरकर साहब ने किस सन में गाया था, गांवकर साहब ने किस सन में गाया था। आप जिसको लेके इतना हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा कर रहे हो, आप अपने पूर्वजों का बताओ कि कब गाया था और कब कितनी शहादत दी थी आपके पूर्वजों। क्या अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन उठाने वाले मां भारती के बंदे हैं क्या? आप लीलाधर वाजपेयी को अपनी गवाही से 3 साल की कैद बामुशक्कत की सजा दिलाने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया इस देश ने। आगे उन्होंने सब कुछ सुधार लिया। मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि पहले तो क्षमा मांगना चाहिए कि आपने 52-54 साल तक आरएसएस के ऊपर ही झंडा नहीं फहराया, तिरंगे का विरोध किया और कहा कि ये जो तिरंगा है ये अधिनायकवाद का परिचय है। और इन्होंने राष्ट्रगान को क्या कहा, और ऑर्गेनाइजर पत्रिका में इनके मुखपत्र जो आरएसएस का माना जाता है, जिससे निकली हुई ये पार्टी है, ये इंटरटेनमेंट सॉन्ग है सर, इंटरटेनमेंट सॉन्ग। तो हम तो कह रहे हैं कि अब कानून बन गया है। रविशंकर जी इतना क्यों इधर उधर हिल रहे? अरे राम मंदिर चोरी के मसले को डाइल्यूट करने के लिए, जेनजीस के मसले को डाइल्यूट करने के लिए, पेलेट गन और AK-47 जो गोली चली उसको डाइल्यूट करने के लिए, E-20 जो तेल दे करके देश को धोखा दे रहे हैं, इसको डाइल्यूट करने के लिए आप बड़े वंदे मातरम वाले हुए हैं। राधिका जी बैठी हैं आपके चैनल पे, मैं कहता हूं मैं खड़ा होकर के गाऊंगा, राधिका हमारी गा के सुनाए वंदे मातरम। राधिका बहन पूरा वंदे मातरम गाओ और हम आपको नमन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को नमन करेंगे। अगर आप गा देंगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी। चलिए गाइए कपीश जी, गाइए। आपको वंदे मातरम और उसको मिली लीगल प्रोटेक्शन और उसको वंदे मातरम को लेकर जो अब सारा क्राइटेरिया तय है, वकील है ना, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पता है ना। आपको पता है अब आधा अधूरा नहीं गाया जा सकता, आपको पता है कि 4 शब्द कहकर फिर चुप नहीं हुआ जा सकता, ये बात आप जानते हैं ना। अब आपको समस्या नहीं है ना आफ्टर द लीगल प्रोटेक्शन कपीश जी, अब समस्या नहीं है ना राष्ट्रगीत गाने में। राष्ट्रगीत गाने में अब कोई दिक्कत नहीं है ना। पूर्णिमा जी, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वकील होने के ही नाते नहीं, इस देश का नागरिक होने के नाते और संविधान और देश के संविधान ग्रिड नॉर्म से बनने वाली तमाम विधियां हमारे लिए गीता और कुरान हैं, हमारे लिए गीता और कुरान है। नहीं, मुझे सुनकर खुशी हुई कि आपको कोई समस्या नहीं है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि बात तो यही है कि आपको कोई समस्या नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सुनकर खुशी हुई। कपीश जी सुनिए तो रही हूं सर, अब सुनिए थोड़ी 10 मिनट तक चलता रहेगा कि सुनिए तो रही हूं। सुन तो लीजिए, बस एक लाइन सुन लीजिए। अच्छा बोलिए। थोड़ा सा हिम्मत। मैं ये कह रहा हूं कि कानून बन गया है और कानून के विरुद्ध अगर कोई कार्य हुआ है तो FIR करे ना भारतीय जनता पार्टी, और अपने ऊपर भी करे कि अलवर में भाषण देने से पहले जनसभा में क्यों नहीं राष्ट्रगीत गाया गया।